खुशामदीद बच्चों, मैं वहाब अंसारी 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 15 लेकर हाजिर खिदमत हूँ। और इस सबक का उन्वान है पहली जंग आज़ादी का सिपाह सालार। तो आइए शुरू करते हैं। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में योम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका मौजू था पहली जंग आज़ादी का सिपाह सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह जफर की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए थे। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सबने तलबा की बहुत तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि अंग्रेज अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ताजिर बनकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में खरीदकर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वह बाज हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। 1837 में जब बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी। अंग्रेज बादशाह को वजीफ़ा देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज बड़े ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी, अब्बू ने जवाब दिया। आमिर ने फौरन कहा, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फौज भी बन गई? अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, फौज तो थी लेकिन बराए नाम। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। आवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफर को भी आवाम के हालत का इल्म था। वह अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे थे। आमिर ने कहा, अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वह सिपाही लाल किला पहुँचे। बहादुर शाह जफर को अपना शहंशाह तस्लीम किया। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वह उनकी कमान संभालें। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह जफर की फ़ौज हो गई।
आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस फौज ने बगावत की थी वह अब बहादुर शाह जफर के साथ हो गई थी। उन्होंने फौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे और हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज की पल पल की खबरें अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज़्ज़म न थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी। इस वजह से अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई? आमिर ने कहा। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, उस वक्त अंग्रेजों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके उन्हें रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर? आमिर ने पूछा। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, बहादुर शाह जफर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वह हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेज़ों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफ़ात हुई और उन्हें रंगून ही में दफन कर दिया गया। आमिर ने पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर अपने वतन आ ही ना सके? अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके बाकियात हिंदुस्तान ले जाएं। इस तरह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वह 15 अगस्त 1947 को कामयाबी से हमकिनार हुई। उसकी याद में आज तुम्हारी स्कूल में जश्न मनाया गया। अब्बू, आपने बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वह भी सुनकर खुश हो जाएंगे, आमिर ने कहा। अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। लफ्ज़ और माने। मौजू वह मसाइला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा या लिखा जाए। सिपह सालार फौज का सरदार। खैरत जदा हैरान को कहते हैं। बराए नाम ना होने के बराबर। निजात मतलब छुटकारा या रिहाई। बगावत नाफरमानी या गदर को कहते हैं। सरबराही यानी सरदारी। बदसलूकी बुरा बर्ताव। मुनज़्ज़म मतलब बाकायदा। वसाइल ज़राई या वसीले की जमा। सरेआम आवाम के सामने। गदर बगावत या हंगामा को कहते हैं। जिला वतन यानी देश से निकाला हुआ। बाकियात बची हुई चीज़ें या फिर हड्डियाँ। हमकिनार होना यानी मिलना। फराहम करना, बहम पहुँचाना या जमा कर देना।
तो बच्चों गौर कीजिए, बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में जिस जंग आज़ादी का आगाज हुआ था उसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने इत्तेहाद की एक गैर मामूली मिसाल कायम की थी। तो इस वीडियो सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।